तो हेलो दोस्तों, क्वांट एकेडमी के यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, रेलवे के प्रीवियस ईयर के हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे रेलवे ग्रुप डी और एएलपी, इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपके यहाँ क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह द्वारा दिखाया गया पद अनुपस्थित है। ठीक है, दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित पद का चयन करें। ठीक है, इसमें लिखा क्या, कौन कौन से पद है इसमें? एस टी टी यू, इसमें लिखा है यहाँ पर एस टी, और एक इसमें लिखा है यहाँ से टी यू, और एक इसमें लिखा है यू वी। ठीक है, यू और वी लिखा है, और इसमें लिखा है वी डब्ल्यू। ठीक है, वी और डब्ल्यू लिखा है। एंड नेक्स्ट, इसने यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया है। इसने आपको ऑप्शन देख सकते हैं, ए में इसने लिखा है डब्ल्यू एक्स, बी में इसने लिखा है डब्ल्यू वी, और सी में इसने लिखा है डब्ल्यू वाई, और डी में इसने लिखा है डब्ल्यू जेड। तो देखिए हमने क्या करना है, ये लिखा है इसमें वी डब्ल्यू, तो हमसे पूछा है कि यहाँ कौन सा पद आने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, और इसके बाद में आपने क्या देखना है, आप किस तरह से देखेंगे। देखिए यहाँ आपके सामने लिखा है एस, यहाँ आपके सामने लिखा है टी यू वी, एस टी यू वी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट से फर्स्ट को अगर हम मिलाते चलेंगे, कुछ इस तरह से अगर हम मिलाते चलेंगे यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस टी यू वी, और यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, फिर इसके बाद में सेम क्वेश्चन आपके सामने दोबारा से दिखा रहा है, टी यू वी डब्ल्यू, एंड यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, आपका एक्स आ जाने वाला है। ठीक है, एक्स आपका आ जाने वाला है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा, यानी कि डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि डब्ल्यू एक्स जो है हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन था, जो प्रीवियस में इस टाइप के रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड इसके अलावा देखिए आपने क्या करना है, एक नया क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखा है, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को केक का 1/3 भाग, और शेष अवि को प्राप्त हुआ। तो अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ? ऑप्शन में आपके सामने शो हो रहा है, 2/6, 1/6, 3/5 और 3/6। ठीक है, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तपस को जो, तपस, अवि और ऋषि। ठीक है, तपस का मैं टी लेता हूँ, तपस और अवि। ठीक है, अवि, एंड इसके अलावा और आपका ऋषि। ठीक है, तपस, अवि और ऋषि, इनमें जो है एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/भाग मिला। केक एक्चुअल में होता कितना है? ठीक है, देखिए पूरा जो केक होगा, आप समझ सकते हैं, पूरा जो केक होगा वो कितना होगा, एक ही तो होगा, पूरा केक एक होगा। जैसे पूरा केक एक होगा, तो एक का 1/2 किसको मिला? तपस। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, तपस को मिला, तपस को मिला कितना, 1/2 मिला, यानी कि एक का 1/2 तपस को मिला। जब तपस को 1/2 मिला, ऋषि को 1/3 मिला। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए ऋषि जो है, ऋषि को कितना मिला? ऋषि को मिला केक का 1/3। ठीक है, 1/2 तपस को मिला, 1/3 ऋषि को मिला। एंड इसने आपसे पूछा है कि अवि को कितना मिला। ठीक है, अवि को कितना मिलेगा, बताओ। अभी को कितना मिलने वाला है, एक में से इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, इसको और इसको अगर मैं ऐड कर दूं, और इस एक कंप्लीट केक में से इसको माइनस कर दूं, तो अभी को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पर हम देख लेने वाले हैं। तो अभी को जो हिस्सा मिलेगा केक का, देखिए फ्रेंड्स आपको अच्छे से पता है कि आपको केक कितना मिलेगा। देखिए अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ, अभी को जो मिलेगा वो मिलेगा 1। ठीक है, पूरे केक में से
किस किस को माइनस कर देंगे, 1/2 और 1/3, इसको हम जो है माइनस कर देंगे, तो ये अभी का हिस्सा है, यानी कि 1 माइनस 2। इसे आपको सोल्व करना आता है। 2 और 3 का एलसीएम आप यहाँ पर 6 ले लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और 2 1 जा 2 यहाँ पर आ जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाने वाला। एंड देखिए इसके अलावा आपने क्या करना है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस 5/6, 5/6। अब आपको पता है कि इसका आपको या तो इसके अपोन में 1 ले लो या इसको सीधे सीधे सिंपली आप कर सकते हैं। 6 कम 6 में से 5 घटेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/6 इसका हिस्सा, 1/6 अभी को किसे मिलेगा, अभी को। तो देखिए अभी को कितना मिला, अभी को मिला के कितना मिलेगा, केक का 1/6 हिस्सा अभी को मिलेगा, केक का 1/6 हिस्सा अभी को मिलेगा। सिंपली देखिए ये आपका बेसिक है, बिल्कुल प्योर बेसिक। एंड आपने क्या करना है कि सिंपली अगर आपको ट्रिक से करना है, सीधी सी बात है, अगर आपको ट्रिक से करना है तो संपूर्ण के एक 1 होता है, 1 माइनस, इतना सीधी सी बात है, आपको 1/2 और 1/3 को ऐड करना आना चाहिए। अगर इसे 1 माइनस के कितना हो जाएगा, देखिए आपको 6, 3 और 2 ये 5/6 हो जाएगा। और आपने क्या करना है, सिंपली इसमें से आप करेंगे 1/6 यहाँ पर आ जाएगा। आप इसको 3 लाइन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, 3 लाइन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये आपका देखिए बेसिक मेथड हो जाता है, कंप्लीटली बेसिक मेथड आपका यहाँ से हो जाने वाला है। तो आपने क्या करना है, बेसिक मेथड आपका हो जाने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपए हो जाती है। कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपए हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था, 675, 626, 600 या 650। आपने बताना है ऑप्शन से। ठीक है, चाहे ऑप्शन से कर लो चाहे आप कर सकते हो। यानी कि देखिए प्योर बेसिक बताएंगे, एक बार हम प्योर बेसिक बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, और हम इसका बेसिक आपको बताने वाले हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इसमें आर कितना दे रखा है, आपको पता है 9.5% एनम दे रखा है पर एनम। और राशि यानी कि समय दे रखा है इसने 6 वर्ष, और इसने समय कितना दे रखा है, पूरा पूरा आपको 6 वर्ष दिया है। एंड इसके अलावा मिश्र धन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि ए राशि अमाउंट हो कितना जाता है, 942, 942 कितना हो जाता है, 6 वर्षों। ठीक है, तो ये 6 वर्षों में इतना हो जाता है। 6 वर्षों में इतना हो जाने का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आप इसमें ऐसा ही निकाल देंगे, ठीक है, ऐसा ही निकालेंगे कब, एक ऑप्शन से आप चूज कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने जो दे रखे हैं इन्होंने, देखिए ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं इन्होंने। अगर मैं बात करता हूँ 675, 626, 600 और 650, तो देखिए अगर आप ऑप्शन से इसको करना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। बेसिक क्या है, मूलधन को हम 100% मान लेंगे क्योंकि होता ही 100% है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, आप समझना धीरे धीरे। माना मूलधन कितना है, 100%। ठीक है, 100%। माना मूलधन कितना है, 100%। 6 वर्ष बाद मूलधन कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद मूलधन कितना हो जाएगा। एक तो 100 रहेगा ही आपके सामने, आपको पता है 100। प्रतिवर्ष कितना है, प्रतिवर्ष इतना है। ठीक है, ये पूछ रहा 6 वर्ष के बाद, हमने बताया 6 वर्ष के बाद, तो 100 में 9.5 की मल्टीप्लाई 6 से करके ऐड कर देंगे। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाने वाला है, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि 6 गुणा 9.5,
5, ठीक है, और ये आपका हो जाने वाला है 50 50, ठीक है। यानी कि मूलधन कितना मान लिया, 100% मान लिया। 6 वर्ष के बाद मूलधन होगा कितना, एक तो 100 तो है ही जो हमारा मूलधन है, और अगर हम 9.5 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, देखिए 100 ये हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, एंड ये प्लस कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा 57, यानी कि यहाँ से आपका 157% ये आपका 6 साल में हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ से देखेंगे, ये जो 157% है वो किसके बराबर है, वो आपका 942 के बराबर है, 942 के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 100% की वैल्यू, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो हमने क्या करना है, यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, जब 157% 157% 942 के बराबर है, 942 के बराबर है, तो हमें यहाँ से निकालना है 100% की वैल्यू। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूँ, कोई भी इसको कर पाएगा। 942 बटे 157 आ जाएगा, 157। हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू जब निकालते हैं तो ये 942 बटे 157 और मल्टीप्लाई में आपका 100 हो जाने वाला है, 100 आपका हो जाने वाला है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा आपका 157 से पूरा पूरा ये 6 बार आपका यहाँ से कट जाने वाला है। इसको काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, और 6 की और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपकी जो 100% की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 600 रुपये आ रही है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाने वाला है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। आपने क्या करना है, बाई ऑप्शन अगर आप क्लिक करते हैं, अगर आपने क्या करते हैं बाई ऑप्शन, अगर आप बाई ऑप्शन क्लिक करते हैं, ठीक है, बाई ऑप्शन अगर आप क्लिक करते हैं, आप इसमें से मान लिया 600 रुपये को ही रख लेते हैं। तो 600 रुपये को रखोगे तो आपको पता है कि आपको एस आई का फॉर्मूला आता है, नहीं सिंपल इंटरेस्ट का, जो आपके सामने होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मान लिया मैंने ऑप्शन से 600 ले लिया, कितना ले लिया, 600 ले लिया, 600 लेकर रख लेते हैं, आप इससे पहले वाला भी लेकर रख सकते हैं। आपको पता है 675 से कटने पर नहीं आएगा, आपको 600 या 650 कोई सा भी एक रख कर रख लेना है। तो यहाँ से ऐसा ही अगर मैं इसका निकाल देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका ऐसा ही निकाल दूंगा, मान लिया मैंने पी किसको मान लिया, मान लिया मेरा पी ये था, तो मैं यहाँ से इसको 600 रख दूंगा। आर कितना है मेरा, आपको पता है 9.5 है, 9.5 है, टी हमारा 6 है, और अपॉन में तो 100 आपके सामने ये है ही, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों जीरो से आप एक 600 वाली दोनों जीरो को कट कर देंगे, इस पॉइंट को उड़ा देंगे, और एक यहाँ पे भी आप 10 लगा लेंगे। 10 लगाने का मतलब है आप यहाँ से 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 कर लेंगे, तो 2 पंजे 10 कर लेंगे, 5 से आप सीधा सीधा इसको 19 बार काट देंगे, ठीक है, 5 से आप इसको सीधा सीधा 19 बार काट देंगे, तो 19 तिया 57 और 6 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एस आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6 गुणा 19, आप ये यानी कि 6 गुणा 19 गुणा 3, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 342 यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। अब 342 अगर हमें पता चल गया कि इसका जो इंटरेस्ट है 6 साल का वो कितना 342 रुपए है, तो 342 और टोटल मिलाकर कितना हो रहा था हमारा, ये 900 हो रहा था। आपको भी पता है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस ऐसा ही होता है, पी प्लस ऐसा ही होता है, यानी कि हमारा जो 942 है, ठीक है, हमारा जो ये 942 था, ये पी यानी कि हमने माना था 600, और ये हमारा 342 मिलाकर के बराबर आना चाहिए। तो 942 को अगर हम 942 हो जाता है तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाने वाला है। आपने क्या करना था, आप इसमें बाई ऑप्शन कर सकते थे, या आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को यहाँ से कर सकते थे। चलिए आज की क्लास में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपको बेसिक से अच्छे से समझ आए, ठीक है,
अगर आपको बेसिक्स अच्छे से समझ आए तो आप मुझे लाइक कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।